नमः परमात्मने श्री आदिपुरुषय परम्पारणे पुरुषाय विश्वेश्वराय जगदाधार श्री युगाधिपत महाकालाय नमः। अज्ञानान्धे तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः येन चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धिः फुल्लारविन्दमयतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णाः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। कवीन्दुनौमिं बाल्मीकिं यस्य रामायणी कथां चन्द्रकामिव चिन्तवती चकोरः इव कोविदः। स्मराञ्जलिं पुटपेयं विरचितवान् भारताख्यमृतं वन्दे अहं कृष्णं द्वैपायनम्। कालव्यालमुखग्रासत्रासनिरणाशमहेतवे श्रीमद्शिवमहापुराणं सर्वदुःखविनाशितम्। असम्भवमसम्भव कर्तुर्मुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृत्तिरोधसक्षमम् युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायण समारम्भां श्रीशङ्कराचार्य च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नरनारायण नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास प्रणवो सबके पद पद्म होवे तो जय आस। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री वेद व्यास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों महादेव के हनुमत हो सहाय। गुण गावों महादेव के हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री युगाधिपति महाकाल भगवान की जय हो। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। श्रीमद् शिव महापुराण की जय हो। जय जय श्री सीताराम। नमः
पार्वती पतये हर हर देव। परमपिता परमात्मा अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक जगत पिता जगदीश्वर देवाधिदेव महादेव भूत भवन भोलेनाथ भगवान के पवित्र पावन प्रांगण में उनकी महती कृपा असीम अनुकंपा और आप सबका ससरल स्नेह भगवान की इस मंगलमयी कथा का शुभारंभ 27 अक्टूबर से प्रारंभ होकर धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर को प्रस्थान कर रहा है। जो भी श्रोता महान भाव जिज्ञासु भक्तगण भगवान के इस पवित्र पावन पांडाल में पधारे हैं, व्यासपीठ से बहुत बहुत उनके सभी के जीवन की मंगलमय कामना। जो पधार रहे हैं उनको विशेषकर मंगलमय कामना। आप सब शीघ्र भगवत पंडाल में पधार कर भगवान की मंगलमय कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री हरि बोल युगाधिपति महाकाल भगवान की जय। जय हो। आइए भगवान की कथा का हम सब लोग रसपान करें। सर्वप्रथम मन वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए बड़ी ही तन्मयता के साथ, प्रेम के साथ, लगन के साथ दिल और दिमाग दोनों को एक साथ एकत्र करके और बड़ी ही भक्ति भावना के साथ भगवान के पावन नाम को उच्चारण करेंगे, भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। तदुपरांत हम सब लोग भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश कर रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम। कितना पावन प्रभु जी का नाम, कितना प्यारा है हरि नाम। कितना प्यारा प्रभु जी का नाम, प्यारा प्रभु जी का नाम। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता
रघुपति राघव राजा राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, बड़ प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, बड़ प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। पूरे ध्यानाथ की जय। जयकारा जरा उच्च स्वर में लगाया करें आप सब, हैं? ताकि चैतन्यता बनी रहे। आइए भगवान की उस मंगल में कथा में हम आप सब प्रवेश करें। कल कथा कहां विश्राम हुई थी, हैं? तो तुम्हें याद है? किसी को याद है भाई? हैं? कथा कल कहां विराम हुई थी? संजीव सिंह है कि नहीं? हाँ, तो उनकी दट्टी चौपाई है। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है तो राम रचि राखा, आपको करी तरक बढ़ावई साखा, को करी बढ़ावन साखा। अस कही जपन लगे हरि नामा, असी कहीं अपन लगे हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। से कही सती जहाँ सुख धामा। अस कही जपन लगे हरि नामा, अस कही अपन लगे हरि नामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। कल कथा यही विश्राम हुई थी। भगवान देवाधिदेव महादेव भोले बाबा माता सती को समझाने का 1000 प्रयास किए, तथापि भगवती सती को भगवान शंकर की एक भी बात स्वीकृत नहीं हुई। नारायण की परीक्षा लेने के लिए माता सती प्रस्थान किया और कथा कहती है कि भगवान वही सुंदर से बट वृक्ष के नीचे सुंदर सुखासन की मुद्रा में पालथी मार के बैठ गए और मन में विचार किया कि वही है सोई जो राम रच राखा। क्योंकि जो भी हमारे समझाने की बस की बात थी, बताने की बस की बात थी, मैंने सब उपाय कर दिया, भली भांति सती को समझाया। मोरे कहे न संशय जाहि, तो विध विपरीत भलाई नहीं। भगवान शिव को तत्काल ये बात याद आई कि जब मैंने बार बार समझाया और मेरे कहने के बावजूद भी अगर सती के मन का भ्रम नहीं जा रहा है, सती को विश्वास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि इनके बुद्धि में किसी का प्रवेश हो चुका है, बुद्धि बिगड़ चुकी है। हमने कल आपको विस्तार से बताया इस बात को कि जब
कोई भी अर्धांगिनी, कोई भी पत्नी अपने पति के बात को विश्वास करना छोड़ दे, विश्वास न करे, तो समझ लो कि उसके जीवन में दुख के दिन की शुरुआत हो गई। तब भगवान शिव ने कहा कि होई है सोई जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ावई। अब तर्क वितर्क कुछ करना समझाना ना, हाँ, सब बेकार है। अब मेरे बस की बात नहीं है, भगवती को जाने दो, सती को जाने दो। और सती जी चली और चल करके थोड़ी दूर तक प्रयास किया, आगे बढ़ी। अब विचार कर रही है क्या कि हम परीक्षा लेने के लिए तो आई हैं, परीक्षा लेने तो हम जा रही हैं, लेकिन परीक्षा लेने का भी एक तरीका होता है। प्रभु की परीक्षा लेना है। भगवान भोलेनाथ अर्थात मेरे पति देवता, इनको भगवान बता रहे हैं, पर ब्रह्म परमात्मा बता रहे हैं। तो परमात्मा की परीक्षा लेना है तो परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र तैयार करना पड़ता है ना, है? बिना प्रश्न पत्र के परीक्षा कैसे होगी? तो हर परीक्षक जो होता है, परीक्षक जो परीक्षा लेने वाला होता है, उस प्रश्न पत्र को इतना मजबूत तैयार करता है कि मैं अपने परीक्षार्थी की विवेक अर्थात उसकी क्षमता का आकलन सही ढंग से कर सकूं। तो माता सती ने कहा कि कौन सा परीक्षा पत्र तैयार करूं यहाँ पे? तो अचानक उनमें मन में बात आई कि बढ़िया परीक्षा पत्र है क्या कि जिसकी वो खोज कर रहे हैं उन्हीं का वेश बना लिया जाए। जिनकी खोज में वे पेड़ों से, पौधों से, पत्तियों से रो करके पूछ रहे हैं, उन्हीं का वेश बना लिया जाए। और जैसे ही ये बात भगवती सती के मन में आई, पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, और धरि सीता कर रूप, और आगे होई चल पंथत ही, जेहि आवत नर भूप। हे भैया, जिस रास्ते से राम और लक्ष्मण जी जानकी जी की खोज में विलाप करते हुए आ रहे हैं, उसी मार्ग में माता सती ने अपना वेश सीता जी का बना लिया। सीता जी के वेश को संवार करके मार्ग में बैठ गई, और ऐसे बैठ गई कि मानो बहुत सताई हो, बहुत परेशान स्थिति में हो, बहुत दुखित हो। सर को नीचे झुकाए, सीता जी का वेश बनाए, मार्ग में भगवती सती बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि इसी मार्ग से आएंगे और अभी अभी परीक्षा हो जाएगी। राम और लक्ष्मण धीरे धीरे चले आ रहे हैं। भगवान महादेव ने सोचा कि मेरे प्रभु की परीक्षा लेने के लिए सती गई हैं, तो अवश्य में उनका जो प्रश्न पत्र होगा बड़ा कठिन होगा, और कहीं ऐसा न हो कि इस कठिन प्रश्न पत्र में मेरे प्रभु परीक्षा में असफल हो जाएं। सो भगवान ने अपनी माया से उद प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान सबके हृदय में व्याप्त होते हैं। भगवान महादेव राम जी के हृदय में व्याप्त हो गए और सारी कहानी पहले ही स्पष्ट करवा दिया कि आप जिस मार्ग से आ रहे हैं उसी मार्ग में ऐसा ऐसा होना है। सो झट से भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम आगे हो जाओ। अभी तक हम आगे आगे जानकी जी की खोज में चल रहे हैं, तुम पीछे पीछे चल रहे हो, अब तुम आगे हो जाओ। लक्ष्मण जी ने सोचा कि बात क्या है कि भैया अयोध्या से यहाँ तक तो आगे स्वयं रहे, हमको पीछे करके चले, आखिर यहाँ क्या बात हो गई कि हमको आगे कर रहे हैं और स्वयं पीछे हो रहे हैं। लेकिन भगवान वही गोस्वामी जी की चौपाई हुई है, इससे जो राम रचि राखा। भगवान ऐसी व्यवस्था को रच करके रखते हैं कि जिस व्यवस्था के कारण व्यवस्था का संचालन भी हो जाए और कहीं से अनिष्ट भी न हो। कैसा अनिष्ट? देखो,
पहले दिन की कथा में, दूसरे दिन की कथा में हमने बताया नारी को हमारे यहां माया कहा गया है, स्त्री जाति को माया कहा गया है। तो सीता जी कौन है? राम जी की माया है। अरे चौपाई भी है उत्तर काने ब्रह्म जीव बिच माया, जैसे जानकी जी माया है, राम है ब्रह्म और लक्ष्मण है जीव। शायद ये कथा हमने पहले बताया होगा, नहीं बताया। राम है ब्रह्म, लक्ष्मण जी है जीव और जानकी जी है माया। राम जी को पता हो गया कि सती जी माया के रूप में सीता बनकर के बैठी हुई हैं और मैं ब्रह्म हूं। माया को डायरेक्ट ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए अर्थात ब्रह्म का मिलन हो जाए, माया भस्म हो जाएगी, माया भस्म हो जाएगी। जैसे आप पावर हाउस जानते हैं, विद्युत पावर हाउस, विद्युत पावर हाउस से कनेक्शन ले लिया जाए, पावर हाउस से